हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जैसे दीपक के प्रकाश से गहन अंधेरा भाग जाता है, उसी प्रकार आप अपने तेजस्वी अंगों की कांति से इस गुफा के अंधकार को भगा रहे हैं। हे महातेज, आपके परम दिव्य और असह्य तेज से मेरी शक्ति खो रही है। मेरे नेत्र बहुत देर तक आपको देख भी नहीं सकते। हे महाप्रकाश, आप कौन हैं जो इन कमल जैसे चरणों के साथ चलकर इस कांटों भरे जंगल के बीच स्थित इस अंधेरी गुफा में अपना दिव्य प्रकाश फैला रहे हैं? कभी सोचता हूं कि आप स्वयं तेजस्वी में सबसे तेजस्वी भगवान अग्निदेव तो नहीं, अथवा आप सूर्यदेव तो नहीं, परंतु आपके तेज में गर्मी नहीं। इसलिए मैं मानता हूं कि आप अवश्य देवताओं के आराध्य भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से एक हैं। जैसे दीपक के प्रकाश से गहन अंधेरा भाग जाता है, उसी प्रकार आप अपने तेजस्वी अंगों की कांति से इस गुफा के अंधकार को भगा रहे हैं। हे महातेज, आपके परम दिव्य और असह्य तेज से मेरी शक्ति खो रही है। मेरे नेत्र बहुत देर तक आपको देख भी नहीं सकते। मैं इक्ष्वाकु वंशी महाराज मानधाता का पुत्र मुचकुंद सच्चे हृदय से आपके बारे में जानने का इच्छुक हूं। इसलिए हे पुरुषोत्तम, यदि आपको रुचे तो आप अपने जन्म, कर्म और गोत्र के बारे में बतलाने की कृपा करें। राजन, मेरे हजारों जन्म, हजारों कर्म और सहस्रों नाम हैं, जिनकी गिनती मैं स्वयं भी नहीं कर सकता। यह संभव है कि कोई पुरुष अपने कई जन्मों की मेहनत से इस पृथ्वी के रज कणों की गिनती कर ले, परंतु मेरे जन्म, गुण, कर्म और नामों की गिनती कोई अनंत जन्मों में भी नहीं कर सकता। सनक, सनंदन आदि मेरे परमर्षि गण भी मेरे नाम और मेरे गुणों का पारावार नहीं पा सकते। फिर भी प्रिय मुचुकुंद, क्योंकि तुमने पहले कई जन्मों तक मेरी आराधना की है, इसलिए मैं इस प्रश्न के उत्तर में तुम्हें अपने वर्तमान जन्म और नाम का वर्णन करता हूं। ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा और असुरों का संहार करने की प्रार्थना की थी। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके मैंने यदुवंश में वसुदेव जी के यहां अवतार ग्रहण किया है। इसलिए सब लोग मुझे वासुदेव कृष्ण कहते हैं। अब तक मैं काल नेमी असुर का, जो कंस के रूप में पैदा हुआ था, और उसके साथ प्रलंबादि दूसरे कई असुरों का भी संहार कर चुका हूं। ये यवन राजा, जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि से भस्म हो गया, इसका नाम काल यवन था। राजन, तुम पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें अपने इस जन्म का गूढ़ वृत्तांत सुना दिया है। तुमने जो पिछले कई जन्मों तक मेरी आराधना की है, इसी का फल देने मैं स्वयं तुम्हारे पास इस गुफा में आ गया हूं। सो हे राजर्षि मुचुकुंद, आज तुम्हारी जो भी अभिलाषा है मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारी सारी अभिलाषाएं, सारी लालसाएं पूर्ण कर दूंगा, क्योंकि जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है, उसके लिए
फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसके लिए वो शोक करे। भगवान, मैं राजा था। राज्य लक्ष्मी के मत से मतवाला होकर मैं अपने इस मरने वाले शरीर को ही अपनी आत्मा, अपना स्वरूप समझता था। और राजकुमार, रानी, धन, खजाना और पृथ्वी के मोह में ही फंसा हुआ था, जिससे मेरे जीवन का बहुत सा समय निष्फल और व्यर्थ चला गया। इस जन्म में मैंने कई यज्ञ आदि, धर्म, कर्म और बहुत से दान पुण्य भी किए थे, परंतु ये सब इसी कामना से थे कि मैं फिर अगले जन्म में इससे भी बड़ा सम्राट बनूं। इसी बढ़ी हुई तृष्णा के जाल में फंसकर मैं जन्म जन्मांतर से इस मृत्यु लोक में भटक रहा था। परंतु आज आपने मुझ पर परम अनुग्रह की वर्षा की है, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से ही, बिना किसी परिश्रम के, अनायास ही मेरे मोह के सारे बंधन टूट गए हैं। न अब मुझे चक्रवर्ती राज्य का मोह है, न ही स्त्री, पुत्र और गृहस्थी का। प्रभु, मुझे इस स्थान पर लाकर अब कोई संसारी वर मांगने का प्रलोभन मत दो। हे अंतर्यामी, मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई वर नहीं मांगना चाहता। केवल मुझे अपनी अनन्य भक्ति का ही वर दीजिए। हे प्रभु, केवल इतना ही वर दीजिए। मुचुकुंद, तुम्हारी मति और तुम्हारा निश्चय बड़ा पवित्र और उच्च कोटि का है। मैंने तुम्हें हर प्रकार का वर देने का प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन नहीं हुई। मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही तुम्हें यह प्रलोभन दिए थे, क्योंकि जो मेरा सच्चा भक्त होगा उसकी बुद्धि कभी दूसरी कामनाओं में नहीं भटकेगी। मैं तुम्हारी इस भावना से अति प्रसन्न हूं, इसलिए तुम अपने समस्त मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो और बद्रिका वन में गंधमादन पर्वत पर जाकर तपस्या करो। तुमने अपने इस जन्म में क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए शिकार में बहुत से जीवों और पशुओं का वध किया है, इसलिए घोर तपस्या द्वारा अपने उस पाप को धो डालो, जिससे तुम विषय वासना से शून्य मेरी भक्ति द्वारा मेरे विशुद्ध परमात्मा रूप को प्राप्त कर लोगे। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु।